हेलो एवरीवन, वेलकम डीप प्रिपरेशन। तो इस क्लास में मगध में किस प्रकार से राजतंत्र का विकास हुआ और किस प्रकार से हर्यक वंश की स्थापना हुई। तो महाभारत और पुराणों के अनुसार चेदी राजपुत्र बृहद्रथ ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और राजधानी गिरिव्रज को बनाया था। और बृहद्रथ द्वारा स्थापित वंश के कारण से बृहद्रथ वंश के नाम से जाना जाता है। बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध था। हरिवंश पुराण से ज्ञात होता है कि जरासंध से भयभीत होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारकापुरी की शरण ली थी, लेकिन बाद में पांडव पुत्र भीमसेन ने जरासंध की हत्या कर दी थी। और बृहद्रथ वंश के अंतिम शासक रिपुंजय थे, जिनकी हत्या उनके मंत्री पुलक ने कर दी थी और अपने पुत्र को सम्राट नियुक्त किया, लेकिन बाद में बिंबिसार ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं मगध का सम्राट बन गया। और इस प्रकार से मगध में हर्यक वंश की स्थापना हो गई। तो हर्यक वंश इसने 544 ईसा पूर्व से 414 ईस्वी तक शासन किया और हर्यक वंश के निम्नलिखित शासक थे: बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध और नागदासक। तो एक एक करके सभी को देखेंगे। सबसे पहले थे बिंबिसार। तो बिंबिसार 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व लगभग 52 वर्ष तक शासन बिंबिसार ने मगध पर किया। बुद्ध ग्रंथ महावंश से ज्ञात होता है कि बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समयकालीन थे। इनके पिता का नाम भाति या भातेय था। महावंश और हेमराज राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार ने 52 वर्ष तक शासन किया और इसकी राजधानी गिरिव्रज थी। और बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार की नीति देखेंगे। तो बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंधों का अनुसरण किया था। तो बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल देवी थी, जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। इस संबंध से उसे कौशल राज्य के साथ संबंध मिले और काशी राज्य से दहेज में मिल गया था। इसके बाद उसकी दूसरी पत्नी चेलना थी, जो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी इस समय का सबसे गणराज्य और शक्तिशाली गणराज्य था। तीसरी पत्नी वासवी थी, जो विदेह की पुत्री थी। मगध की असली शत्रुता तो अवंतिका से थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी, जो कि मालवा प्रांत के अंतर्गत आती है। यहाँ के राजा थे चंद्रप्रभुत महासेन और बिंबिसार भी एक कुटिल सम्राट था। तो जब अवंती के सम्राट चंद्रप्रभुत बीमार हुए तो उसने बिंबिसार ने अपने राज्य में जीवक को वहाँ भेजा और अवंतिका और मगध के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। इसके बाद देखेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 462 ईसा पूर्व लगभग 30 वर्ष तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के माता का नाम चेलना था, जो कि लिच्छवी राजकुमारी चेटक की बहन थी और बिंबिसार की दूसरी रानी थी। अजातशत्रु अपने पिता के शासनकाल में ही अंग की राजधानी चंपा का शासक था, तो उसे राज्य प्रशासन का अच्छा ज्ञान था। तो उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और स्वयं मगध का सम्राट घोषित कर दिया और राजधानी को राजगीर को बनाई, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी और बाह्य सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छी। इसके बाद देखेंगे अजातशत्रु के सैन्य अभियान या विस्तार की नीति। तो सबसे पहले उसने कौशल राज्य से युद्ध किया। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार की पहली पत्नी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार की मृत्यु हो गई, उसके बाद कौशल देवी की मृत्यु हो गई। तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने जो कि दहेज में काशी राज्य दिया था, वह अजातशत्रु से वापस मांगा। तो अजातशत्रु ने मना किया और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ और उसने संधि कर ली। इस संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशीराज पुनः अजातशत्रु को वापस दे दिया। उसके बाद लिच्छवी राज्य पर विजय। लिच्छवी राज्य का प्रथम शासक चेटक था। लिच्छवी पूर्वी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इस पर विजय करना इतना आसान नहीं था, इसलिए अजातशत्रु ने अपनी
मंत्री वत्सकार और सुजीत को लिच्छवी में फूट डालने के उद्देश्य से भेजा और उसने जो भी वहां फूट डालने में सफल भी हुई। और इसके बाद वैशाली पर भेजा। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करने के लिए विशाल स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर दी और नवीन शस्त्रों का निर्माण करवाया। सबसे पहले था महाशला कस्टम, जो कि महत्वपूर्ण है, पत्थर फेंकने वाला यंत्र था जो कि सेनाओं पर पत्थर फेंकता था। और नेक्स्ट था रसमूसल, यह एक ऐसा रथ था जिसमें पैनी धार वाली मोटी की छड़ लगी होती थी, जिसका संचालन छुपा हुआ व्यक्ति करता था। इस प्रकार अजातशत्रु ने वैशाली पर। आगे देखेंगे अजातशत्रु का धर्म। तो अजातशत्रु का धर्म, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था, जो कि कहाँ पर, राजगृह में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। नेक्स्ट उदयन, 462 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व लगभग 18 वर्षों तक उदयन ने शासन किया। तो 462 ईसा पूर्व अजातशत्रु मृत्यु के उपरांत इसका पुत्र उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इसने 18 वर्षों तक शासन किया। उदयन अजातशत्रु के शासनकाल में चंपा का राज्यपाल था। उदयन ने अभिराज्याभिषेक के बाद अपनी राजधानी राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र को बनाया। इस प्रकार सबसे पहले मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, उसके बाद राजगीर और उसके बाद पाटलिपुत्र। उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागरासक आदि राजाओं ने शासन किया जो कि कमजोर थे। इसके बाद 414 ईसा पूर्व मगध में हर्यक राजवंश का पतन हो गया।